आज के दिन की उक्ति हरिनाम की महिमा पर, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला अध्याय 7 श्लोक संख्या 83 से ली गई है। कृष्ण नाम महामंत्रेर एत स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। ये तो हरे कृष्ण महामंत्र की प्रकृति है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का विकास हो जाता है। तो ये वास्तव में बताया जा रहा है महाप्रभु आ रहे हैं। महाप्रभु ने जब कृष्ण नाम लिया, जब ईश्वर श्रीपाद ईश्वर पुरुष मिले तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या है, मैं तो जपते पागल है, मैं तो पागल हुए जा रहा हूँ, ये आपने क्या मंत्र दिया, हे गुरुदेव, हे गोसाई, ये क्या मंत्र दे दिया आपने। तो फिर उनको बताया जाता है कि वास्तव में ये हरे कृष्ण महामंत्र यही तो स्वभाव, ये महामंत्र का यही तो स्वभाव है कि जो इसका जप करता है सो होता क्या है, फिर तार कृष्ण उपजाए भाव, तो भक्ति का भाव जो है उसका उदय हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। शुरू में जब आए थे, नए आए थे, तो हरि नाम लेते हैं तो भाव आ भी जाता है और आंखों में आंसू आ भी जाते हैं। लेकिन वो हरिनाम प्रभु क्या करते हैं, वो सैंपल देते हैं कि उनके अंदर क्या क्या है, और फिर सैंपल देने के बाद जब सैंपल खत्म हो जाता है फिर उपजाए भाव नहीं होता, आंखें जो है रेगिस्तान हो जाती हैं, एक बूंद आंसू नहीं निकलता। अब क्या करें, भगवान कहते हैं बहुत सारा मैं तो समुद्र निकाल दूंगा आंखों से, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही यही है। लेकिन ना तुमको बहुत सिंसियरली पहले जपा करना पड़ेगा, अच्छे से ठोक के जप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उपजाए भाव ऐसा होगा, कपड़े गीले होते रहेंगे तुम्हारे आंसू बह करके, ऐसा होगा। चाहिए वो? हाँ प्रभु, शुरू में हम आए थे तो हमारा तो उपजाए भाव हुआ था, लेकिन वो कहते हैं वो सैंपल था। तुमको चाहिए 5 किलो वाला बड़ा पैक? हाँ बिल्कुल चाहिए। उसके लिए फिर तुमको जपा अच्छे से करना पड़ेगा, कीर्तन में अच्छे से नाचना पड़ेगा, और फिर हरि नाम प्रभु की कृपा से ही नाम रिवील होता है, और फिर जो है हम भाव का अनुभव कर पाते हैं। इसलिए देखते हैं कई बार डिवोटीज, दोज हु कम न्यू, एब्सोल्युटली न्यू, उनको नाम तत्व नहीं पता अभी, पर लेकिन उपजाए भाव उनके अंदर भाव आता है। देयर वाज वन पर्सन, ही वाज एक्चुअली कोरियन बुद्धिज्म का प्रैक्टिस कर रहा था वो, तो उसको डिवोटीज ने बुक ही पकड़ा दी, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी, वो पढ़ ली उसने। तो जाया करता था यूता, यूएसए में जगह यूता, वहाँ पर जाके पहाड़ों पे वो मेडिटेशन करता था, कोरियन मेडिटेशन। तो ना कुछ उपजाए भाव हो नहीं रहा था उसका, तो उसने वो बुक में पढ़ा था, कहते वो हरे कृष्णा करता हूँ, तो उसने चलो थोड़ा वो करता हूँ, तो उसने वहीं पे बैठ के हरे कृष्णा कर दिया, उसको उपजाए भाव हुआ। उसका नहीं है, ठीक नहीं है, नो, मैं तो बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोरियन बुद्धिज्म, ऐसा ठीक नहीं है। अगले दिन फिर वो यूता की पहाड़ियों पे गया, फिर से उसने बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया, बुद्धिज्म मेडिटेशन की, बड़ा सूखा लगा। उसने कहा चलो यार वही करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट वो करता हूँ हरे कृष्णा। तो धीरे धीरे करके हरे कृष्णा वाली की परसेंटेज बढ़ती रही, और कोरियन बुद्धिस्ट मेडिटेशन वो घटती रही, और फाइनली सिर्फ वहाँ जाके यूता की पहाड़ी पे जाके हरे कृष्णा क्या करता था, बस वो उपजाए भाव। तो इसीलिए बाकी सारी मेडिटेशन जो हैं, ऑल गॉडलेस मेडिटेशंस, दे आर ऑल फ्रूटलेस। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इट इज रसा पर्सोनिफाइड। तो इसीलिए नाम में हमें पूरा जोर लगा करके पूरे हृदय के साथ, या श्रीपद आइंद्र बोला करते थे, विद ऑल ऑफ आवर साइको फिजिकल एनर्जी वी शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। एंड देन महाप्रभु फिर महामंत्र कहेगा, ओ यू आर सो सीरियसली इंटरेस्टेड, ठीक है, ओके, उपजाए भाव। फिर उपजाए भाव जो होगा फिर तो फिर वो भाव फिर कभी नीचे जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें हरि नाम प्रभु के मानते हुए कि वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव यही है। मेरा स्वभाव कुछ और हो रखा है, इसलिए उस स्वभाव के साथ मैं अभी कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझको अपना स्वभाव चेंज करना है। पर उसके लिए हम किस पे रिलाई करेंगे? नाम पर ही। हमारा स्वभाव ही चेंज होगा तो नाम से चेंज होगा। श्री प्रभुपाद की जय, हरि नाम प्रभु की जय।